अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला, अम्मा बाद। भाइयों, मगरिब की पहली रकात में हमने सूरतुल असर की तिलावत की है, सुनी है। आप भाइयों में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको ये सूरत याद ना हो, बल्कि मानन इसके मानी भी अक्सर भाइयों को मालूम है, याद है। लेकिन हकीकत में इस सूरत को हमने अमली जामा अभी तक पहनाया नहीं है। हम इस सूरत की हकीकत को पहुंच नहीं सके, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसम उठाई है जमाने पर या असर के वक़्त पर, और फरमाए कि नफ्स इंसान कोई भी हो वो खसारे में है, इल्ला ये कि किसी में 4 काम आ जाए। तो वो 4 काम हम लोगों में नहीं है। वो है ईमान, जो ईमान अल्लाह को मतलूब है, क्या वो है? अमल सालेह, जो अल्लाह को मतलूब है, क्या वो है? दावत जैसे अल्लाह को मतलूब है, क्या वो हम अदा करते हैं? और फिर जो है ना वो चौथी चीज वो सब्र है, क्योंकि ये 3 काम जब बंदा करे ना तो फिर उस पर लोग पूल नचावर नहीं करेंगे, बल्कि उसके रास्ते में रोड़े डाल देंगे और उसको मुसीबतों में मुब्तला करेंगे। तो उस पर जो है ना उनको सब्र करना है। तो मेरे भाइयों, जिंदगी बड़ी मुख्तसर है और कीमती भी बहुत है। ये जिंदगी बड़ी कीमती है, लेकिन ये अगर आखिरत के लिए हो तो जिंदगी बड़ी बेवक़्त है, बेकदर है, बेकीमत है, हैस है जब ये पराई दुनिया हो। ये जिंदगी अल्लाह ने दी है आखिरत के काम के लिए। जैसे हमारी ये जो जिंदगी है सऊदिया में ना, परदेश की जिंदगी, ये पाकिस्तान के लिए है, ये बांग्लादेश के लिए है, ये इंडिया के लिए है कि नहीं? अगर वहां पर जाकर हम 2 महीने गुजारते हैं फिर भी उसको अपना घर समझते हैं। यहां पर 2-2 साल रहकर वापस चले जाते हैं, फिर भी हम अपने आप को परदेसी कहते हैं। यहां पर मामूली सी चीज पर लोग गुजारा करते हैं। अच्छी चीज जब उसके हाथ लगे ना, उसको संभाल के रखता है। बांग्लादेश के लिए, इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए। क्यों? ये उसको अपना घर समझता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश वो इसका अपना घर है, ये परदेश की जिंदगी है। क्या ये मामला जैसे अल्लाह ने बताया कि दुनिया के साथ करो, हमारा आखिरत के साथ भी है? आखिरत के बारे में और दुनिया के बारे में अल्लाह के रसूल ने कैसे फरमाया? अद-दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर। दुनिया मोमिन के लिए कैदखाना है, काफिर के लिए जन्नत है। मतलब ये कि मोमिन कैद व पाबंदी की जिंदगी गुजारेगा, अपनी मर्जी की नींद नहीं सोएगा। जिस वक्त अल्लाह चाहते कि सोएगा, अपनी मर्जी की नींद से भी नहीं उठेगा, नहीं जागेगा। जिस वक्त अल्लाह का फरमान है कि जागो तो ही जागेगा। अपनी मर्जी का बोलना, अपनी मर्जी का देखना, अपनी मर्जी का सुनना, अपनी मर्जी का चलना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को मतलूब नहीं है मोमिन से। अल्लाह को मतलूब वो है जो अल्लाह ने अपनी शरीयत में इसके लिए हुदूद और क़ुयूद और पाबंदियां लगाई है। तो जैसे मैंने मिसाल दी है ना, वो मिसाल इस तरह है कि यहां की जिंदगी पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया के लिए है, तो यहां की जिंदगी खबर के लिए क्यों नहीं है? यहां की जिंदगी हशर के लिए क्यों नहीं है? यहां की जिंदगी जन्नत की कमाई के लिए क्यों नहीं है? यहां की जिंदगी के बारे में अल्लाह का फरमान है और वहां की जिंदगी के बारे में अल्लाह का फरमान है। यहां की जिंदगी के बारे में अल्लाह का फरमान है, उन्जुर कैफ फद्दलना बअदहुम अला बअद वलल आखिरतु अकबर दरजात अकबर तफदीला। देखो, दुनिया में हमने एक को दूसरे पर कितनी फौकियत दी है, कितनी बढ़ोतरी दी है। आखिरत तो फिर दरजात के लिहाज से बहुत बड़ी बात है और बड़ा मामला है। देखो, आप लोग किसी आदमी के सकन में रहते हो, उसकी इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी गाड़ियां हैं, इतने आप लोग उसके उम्माल हो, हालांकि हमारे जैसा इंसान है। तो अल्लाह ने फरमाया कि दुनिया में देखो
ایک کو میں نے دوسرے پر کتنی فضیلت دی ہے مال کے لحاظ سے، جاہ کے لحاظ سے. تو لوگ جو ہے نا دوسروں کے مالوں کو للچائی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھتے، گاڑیوں کو دیکھتے ہیں، حسرت بری نگاہوں سے کسی کے زمین کو دیکھتے ہیں، حسرت بری نگاہوں سے کسی کے گاڑی کو دیکھتے ہیں، حسرت بری نگاہوں سے کسی کے گھر کو دیکھتے ہیں، کسی کے دکان اور کاروبار کو دیکھتے ہیں. تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آخرت تو درجات کے لحاظ سے بہت بڑی بات ہے. دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے اس طرح فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. سورۃ المطففین میں اللہ رب العالمین نے جنت کا ذکر کرتے ہوئے پھر اللہ نے ہمیں رغبت دلائی ہے، شوق دلایا ہے، اور فرمایا کہ ہرس کرنے والوں کے لیے اس میں ہرس کرنا چاہیے. اس مثال پر دوبارہ آؤ. یہاں کی زندگی پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا کے لیے ہے، تو یہاں کی زندگی قبر اور حشر کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے کہ سورۃ العصر کی شروع میں جو ایمان کی بات ہے نا، وہ ہم میں پکی نہیں ہے. ہم سورۃ العصر کی حقیقت کو سمجھے نہیں ہے، ابھی تک ہم نہیں سمجھے. یہ دیکھیے، ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی. یہ مغرب کی نماز ہم نے کس دل سے پڑھی، کس ذہن سے پڑھی، کس سوچ سے پڑھی، کس فکر سے پڑھی، کس درد میں پڑھی ہے، یا عادت میں پڑھی ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کیا اس نماز کے 6 سجدوں میں، 3 رکوع میں، 3 قیاموں میں ایک بار بھی اس بات کے طرف جس کے طرف اللہ نے ہمیں رغبت دلائی ہے، وہ جنت ہے، ہمارے ذہنوں میں کوئی جنت کا تصور گزرا ہے کہ جنت ایسی ہے؟ اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں تو جا بجا اس کا ذکر کیا. ان آیتوں پر میں نہیں جاؤں گا، بات لمبی ہو جائے گی، اصل موضوع رہ جائے گا. اللہ رب العالمین نے کتنا شوق ہمیں دلایا ہے جنت کا. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. اور اللہ رب العالمین نے بار بار جنت کا تذکرہ کیا. جس جنت کا تذکرہ اللہ نے بار بار کیا ہے، 6 سجدوں میں، 3 رکوعوں میں اور 3 قیاموں میں، ایک بار بھی اس کا وہم بھی ہمارے ذہنوں میں نہیں گزرا. ہمیں اللہ رب العالمین نے کیا خوف سے ڈرایا ہے، فقر سے ڈرایا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین نے ہمیں مسکنت سے ڈرایا ہے؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس سے ڈرایا ہے کہ کماؤ ورنہ فقر کی زندگی میں مر جاؤ گے؟ نہیں، اس بارے میں تو اللہ کا وعدہ ہے، جا بجا قرآن میں ذکر ہے رزق کا. لیکن اللہ نے ہمیں خوف دلائے ہے جہنم کا. جا بجا، ایک جگہ نہیں، بار بار نہ ختم ہونے والی زندگی اللہ نے بتائی ہے. وہ کیا ایک بار بھی جہنم کا خوف ہمارے ذہن میں اس طرح گزرا ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ نماز عادتاً ہے، ہمیں اپنے نمازوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے. ہر سجدہ محنت طلب سجدہ ہے. جب تک میں اللہ رب العالمین سے وہ چیز نہ مانگوں جس کا حرص اللہ نے مجھے دلایا ہے، اور اس چیز سے پناہ نہ مانگوں جس سے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، تو میرے بھائیو تب تک ہمارا ہر سجدہ، ہر رکعت، ہر سورۃ الفاتحہ، ہر سورت وہ محنت طلب ہے. اس کے لیے جدوجہد محنت کی ضرورت ہے. دینداری بندے میں بقدر محنت آتی ہے، بی دینی ویسی پسکو پجور میں بندہ پڑ جاتا ہے. ایسی بیٹھے رہو نا، فاسق پاجر ہو جاؤ گے، لیکن ایک سبحان اللہ کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہے. تو بھائیو پھر نماز کے لیے کتنی محنت کی ضرورت ہے. اسی لیے نماز جو فرض ہے، اصل نماز ہے، یہ ہے. اس سے پہلے جو نفل ہے، جو سنت ہے، کیوں ہے کہ بھائی دل تیار ہو جائے، ذہن تیار ہو جائے، آنکھوں میں یقظت آ جائے، آنکھوں میں بیداری آ جائے. لیکن پھر بھی وہ بیداری نہیں آتی. اور یہ تو ایک لمبا موضوع ہے، لیکن سورۃ العصر کے بارے میں نے ایک بات آپ لوگوں کو بتائی ہے کہ اس سورت کی حقیقت اب تک ہم پر کھلی نہیں ہے. اگر ہم پر یہ حقیقت کھل جائے، کوئی ایسی نماز نہیں ہوگی جس میں ہم روئیں گے نہیں،
कम अज कम आखिरत की फिक्रमंदी तो होगी। तो मेरे भाइयों, उस सूरत में अल्लाह ने 4 चीजें बताई हैं और फरमाया कि नफ्स इंसान खसारे में है। तो ये तो एक अलग मौजू हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जैसे कसम उठाई है ना, वल असर, जमाने की कसम या असर के टाइम की कसम। तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की यहाँ औकात की कदर है, औकात की कीमत है। इसीलिए तो अल्लाह कल्ला वल क़मर वल लैल इज़ अदबर, मुझे चांद की कसम, रात की कसम जब पीठ पेरे, वल लैल इज़ा यग़शा, रात की कसम जब छा जाए, व शम्स व दुहाहा व दुहा वल असर, ये वल फज्र बिलखुसूस इन दिनों पर अल्लाह ने कसम उठाई है। तो अल्लाह की नजदीक औकात की कीमत है, दुनिया की नहीं, औकात की कीमत है। क्योंकि इन औकात के बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जन्नत देने का वादा किया है, और जन्नत बहुत बड़ी चीज है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजदीक औकात की बड़ी कदर, बड़ी कीमत है। अगर औकात को उस चीज में ना लगाया जाए जिस चीज के लिए औकात अल्लाह ने दिए है, तो जिंदगी फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजदीक बड़ी बेवक़ात है, बेकदर है, कोई चीज ही नहीं है। अल्लाह फरमाता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया तो चंद दिनों का धोखा है, चंद दिनों का सामान है। इसी तरीके से वद्रिब लहुम मसलन अस्हाबल वद्रिब लहुम मसल हयातिद दुनिया कमा इन अंज़लनाहु मिनस समा, दुनिया की मिसाल बयान कीजिए। ऐसी मिसाल है जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं आसमान से हमने बारिश बरसाई और फिर उसके जरिए जो है ना हमने तरह तरह के खेतियां उगाए, और फिर कुछ दिनों के बाद जो है ना उस पर खजान आ जाए और वो भूस होकर जो है ना हवा उसको इधर लेके जाए उधर। ये इंसान की जिंदगी की मिसाल है। इंसान छोटा होता है, बड़ा होता है, जवान होता है, फिर आखिरकार बूढ़ा हो जाते, उसकी जिंदगी पर खजान आ जाता है। अगर इसने इस जिंदगी से आखिरत नहीं कमाई तो इसकी जिंदगी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस जिंदगी में कुछ खास औकात देता है, स्पेशल ऑफर्स, मवासिमुल खैरात, और वो ये दिन है। आज 5वां दिन था, कल को कहेंगे कि ईद है। मेरे भाइयों, इसी तरीके से हम में से हर किसी पर वो दिन भी आने वाला है कि ये मवासिमुल खैरात उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। आने वाले साल ये दिन तो आएंगे, वो नहीं होगा। ये दिन तो आएंगे, आप नहीं होंगे। ये दिन तो आएंगे, मैं नहीं होगा। फलिहाजा अल्लाह के रसूल ने जो रग़बत दिलाई है, शवक दिलाया है, और फरमाया मा मिन अय्यामिन अल अमलु सालिहु फीहिन्ना अहब्बु इलल्लाहि मिन हाज़िहिल अय्याम, यानी अय्यामुल अश्र। इन दिनों में कोई भी अमल सालिह अल्लाह को इतना प्यारा है कि इतना अल्लाह रब्बुल आलमीन को साल के बाकी 365 दिनों में किसी भी दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को नहीं पसंद। 355 को निकाल कर सिवाय इन 10 दिनों में किया हुआ कोई भी अमल, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कोई भी अमल, कुछ खास अमाल है, एक खास अमल जो जिक्र है उससे हम दूर है, बाकी अमाल तो मेहनत तलब अमल है। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, ये हदीस नहीं पढ़ूंगा ताकि बात खत्म हो जाए। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया तो क्या करो इन दिनों में, जिक्र तस्बीह तहमीद ज्यादा करो। और सहाबा किराम ये जहरन किया करते थे, बाजारों में, घरों में, किचन में, ड्राइविंग में, यानी वो हर जगह करते थे ना अपनी सवारी पर। तो हमें भी चाहिए ड्राइविंग में, किचन में, हर जगह करे और जहरन करे ताकि दूसरे को याद आ जाए। नहीं तो हो सकता है मेरी जिंदगी में आने वाले साल ये दिन नहीं होंगे। और फिर ये जैसे मौजू हमने आखिरत का जिक्र किया ना, तो अल्लाह ने कुरान में इंसानों के हसरतों का जिक्र भी किया है। ये हसरतें कब से शुरू होती है, जानकनी के आलम से, जिस वक्त इसकी रूह निकलने वाली होती है। और ये हसरतें खत्म नहीं होती, कयामत के दिन में भी अल्लाह ने हसरतों को जिक्र किया, यहां तक कि ये जहन्नम रुखसत हो जाए। वलाइज़ुबिल्लाह, काफिरों के बारे में अल्लाह ने बात की है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा सिर्फ ये नहीं है कि कुफार के साथ है, जो भी काफिरों के रविश पर रहे उसके साथ भी अल्लाह जहन्नम का वादा है। तो लिहाजा मेरे भाइयों, इन दिनों में मेहनत करें, कोशिश करें, नवाफिल पढ़े। ये जो मेहनत है ना, मेहनत
اس کی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی لیکن ثواب باقی رہ جائے گا. اس بارے میں امام الجوزی رحمہ اللہ تعالیٰ کا بڑا بہترین قول ہے. اس قول کے بارے میں کسی عالم نے کہا، اسی کسی نے پوچھا کہ آپ نے 70 سال کتابیں پڑھائی ہے، آپ کو جو بہترین بات لگی ہے اور آپ کو جو بہت پسند آئی ہوئی بات ہے وہ کون سی بات ہے؟ انہوں نے کہا مجھے امام الجوزی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول بہت ہی پسند آیا کہ گناہ کی جو لذتیں ہیں نا وہ ختم ہو جائے گی، وَيَبْقَى عِقَابُهَا، لیکن اس کی جو سزا ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے رہے گی. وہ سزا دنیا میں آپ کی روح میں مرارت اور ترش پن کا، اور اسی طریقے سے قبر میں عذاب کا، اور پھر آخر یہاں تک کہ بندے کو جہنم رخصت کرے والا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جو ثواب ہے نا، ثواب وہ تو محنت چاہتا ہے نا، تو کہتا ہے کہ یہ ثواب اور محنت ختم ہو جائے گا، لیکن یبقى ثوابها، وہ ثواب بدلہ باقی رہے گا یہاں تک کہ تجھے جنت پہنچائے. تو میرے بھائیو، اپنے آپ کو جو ہے نا، جو ہم اتنے تکاتے ہیں نا، 10 گھنٹے، 8 گھنٹے، 12 گھنٹے، وہ اپنی کے لیے، اپنے جیسے انسان کے لیے. تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کے لیے تو وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، آخرت کی کمائی کے لیے تو بہت محنت کی ضرورت ہے، اور یہ دن بالخصوص محنت طلب دن ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی، آپ بھائیوں کو بھی ان دنوں میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور شروع میں جو بات میں نے کی ہے، اللہ مجھے بھی اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ بھائیوں کو بھی سورۃ العصر کی حقیقت کو. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.